उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, अगर आप बैरून मुल्क रहते हैं तो आपको पता है, अगर आपका CNAC या नायकोब या कोई भी ID कार्ड पाकिस्तानी अगर एक्सपायर हो जाता है तो आपको सफारत खाने जाने में कितनी दिक्कत होती है और आपका कितना टाइम ज़ाय होता है। ऊपर से खर्चा आने जाने का, खाने पीने का, फिर वहाँ की फ़ीस, तो ये सारी चीज़ें शामिल करके अगर आप देखें तो जो आदमी अब तक गए हैं सफारत खाने में अपना ये ID कार्ड रिन्यू कराने के लिए, तो उनको पता होगा कि वहाँ पर कितना इंतज़ार करना पड़ता है लाइनों में लग के। लेकिन आप में से अक्सरियत लोग ये नहीं जानते कि अगर आपका नायकोब, आपका CNAC, आपका कोई भी पाकिस्तानी ID कार्ड कोई भी एक्सपायर हो जाता है तो आप उसको किस तरह ऑनलाइन रिन्यू करा सकते हैं। आप पाकिस्तान में हैं या आप पाकिस्तान से बाहर हैं तो खुद आप ये काम कर सकते हैं और बहुत ही आसान तरीके से। जैसा कि मैंने कल एक वीडियो बनाई थी, इसी चैनल के ऊपर कल की वीडियो आप देख सकते हैं कि पाक आइडेंटिटी ऐप जो है उसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा फीचर्स मिलते हैं। और उसी वीडियो मैंने आपसे वादा किया था कि रोज़ाना आपको एक नई वीडियो दूंगा जिसमें इसके फीचर्स के बारे में हम बात करेंगे। तो कल की वीडियो जो थी वो आप देख सकते हैं, मेरे चैनल पर मौजूद है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप ओवरसीज़ हैं तो किस तरह अपना कार्ड जो है वो रिन्यू करा सकते हैं, क्या रिन्यू करा सकते हैं या नहीं करा सकते। तो इसके लिए मैं आपको एक मैसेजेस दिखाता हूं जो हमारी चैट हुई है कमेंट्स की सूरत में नादरा के ऑफिशियल ऑफिस से। तो वहां पर मैं आपको ये स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं। इस स्क्रीनशॉट के अंदर मैंने उनसे पूछा कि क्या ओवरसीज़ पाकिस्तानी किसी भी कंट्री में हैं तो क्या वो पाक आइडेंटिटी ऐप से अपना एक्सपायर CNAC या नायकोब वगैरह रिन्यू करा सकते हैं, तजदीद करवा सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल आप करा सकते हैं, लेकिन आपको एक बात ज़हन में रखनी है कि अगर आपका CNAC या नायकोब एक्सपायर है, आपने ऑनलाइन उसको रिन्यू करने की एप्लीकेशन सबमिट की है, तो आपको वो नायकोब या CNAC या जो भी पाकिस्तानी ID कार्ड आप रखते हैं, अगर आप ओवरसीज़ में बैठे हैं तो आपको ओवरसीज़ में डिलीवर नहीं होगा। जैसा कि सफारत खाने के थ्रू आपको उसी कंट्री में मिल जाता है जहां पर आप वर्क कर रहे हैं। लेकिन अगर आप ऑनलाइन रिन्यू के लिए एप्लीकेशन देते हैं तो फिर पाकिस्तान में आपका जो आर्जी या मुस्तकिल जो भी पता होगा, एड्रेस होगा घर का, उस पर आपको भेज दिया जाएगा। जब आप इसमें रिक्वेस्ट सबमिट करते हैं तो आपको एड्रेस पूछा जाता है, फिर आप आर्जी एड्रेस दें जिस जगह पर आप आर्जी तौर पर रह रहे हैं, या फिर आपका घर मुस्तकिल जिस जगह पर है तो वो एड्रेस आप देंगे तो उस एड्रेस पर रिन्यू होने के बाद वहाँ पर पहुँचा दिया जाएगा थ्रू डाकिए के। ठीक है, तो ये बात आपने जहन में रखनी है। दूसरा सवाल मैंने उनसे किया कि क्या अगर एक्सपायरी डेट से पहले हम अपने ID कार्ड नायकोब को रिन्यू कराना चाहें तो इसकी भी हम एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल आप सबमिट कर सकते हैं, लेकिन आपको ये कैटेगरी सिलेक्ट करनी पड़ेगी मॉडिफिकेशन की। इसी ऐप के अंदर, पाक आइडेंटिटी ऐप के अंदर ये फीचर भी मौजूद है। आपका ID कार्ड गुम हो जाता है या फिर आप उसकी मियाद बढ़वाना चाहते हैं एक्सपायरी की, तो ये मॉडिफिकेशन कैटेगरी में आता है और आपने उसको सिलेक्ट करके वहां पर अपनी रिक्वेस्ट सबमिट करनी है। तो इन दोनों सूरतों में जो आपका ID कार्ड है वो आपके पाकिस्तानी होम एड्रेस पर ऑनलाइन भेजा जाएगा। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त फीचर है। जो लोग ओवरसीज़ रहते हैं और जिन्होंने चक्कर लगाए हैं सफारत खाने के, एम्बेसी के, तो उनको पता है कि कितनी जलालत होती है। तो इस जलालत से भी ओवरसीज़ की जान छूट चुकी है। तो अब आप ऑनलाइन पाक आइडेंटिटी ऐप के ज़रिए अपनी रिन्यूअल एप्लीकेशन जो है वो सबमिट कर सकते हैं।